हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं जयवीर सिंह शास्त्री और आप तक ये एक वीडियो लेकर के आए हैं सत्यनाम चर्चा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस वीडियो में आपको सुनने के लिए मिलेगा किस तरीका से मानव कितना भी बचना चाहे फिर भी संसार को छोड़ करके जाना पड़ता है। अगर मानव को अपनी काल विधि भी बता दे कि मैं इस प्रकार से लेने के लिए आऊंगा, अपनी फॉर्मूला भी बता दे, तब भी वो मानव नहीं बच सकता है। आइए इसके बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं। उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि सत्यनाम चर्चा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आप लोगों को ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए आप लोगों तक मैसेज पहुंच सके। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। एक किसी गांव में ब्राह्मण देव रहते थे। बहुत बुजुर्ग थे और उनके घर में 4 बेटियां थी, खुद थे, पत्नी थी, 6 लोग रहते थे। और बुजुर्ग होने की वजह से उनकी कमाई कुछ कम थी। पत्रा वगैरह देखा करते थे, विवाह शादी छाटा करते थे, मुहूर्त निकाला करते थे, पूजा पाठ करवाया करते थे। ये उनका काम था। 4 बेटी होने के कारण उनका घर का खर्चा सही से नहीं चल सका। तो बात बात पर उनकी जो पत्नी थी गालियां देती थी, समझाती भी थी, गाली भी देती थी। और एक दिन की बात है, कहीं से हवन वगैरह यज्ञ करके आए, घर पर धन दौलत कम लेकर के आए। जितनी घर में जरूरत थी उससे कम पैसा उनके पास आया। तो पत्नी में और उनमें कुछ ऐसे ही झगड़ा हो गया। पत्नी ने कुछ ज्यादा ही उनसे उल्टा सीधा बोल दिया। ब्राह्मण देव बहुत खुद दुखी हो जाते हैं, दुखी होकर के घर से निकल जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बेटियां हैं, एक सबसे छोटा बेटा भी है। और दुखी होकर के जब घर से निकल जाते हैं तो एक जंगल में पहुंचने के बाद विचार करने लगे, हे परमपिता परमात्मा, तूने मुझे कैसी जिंदगी दी है। ऐसा मेरा क्या कसूर है जो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं और मैं कर नहीं पा रहा हूं। इस बुढ़ापे में मैं कहां से इतना धन दौलत लाऊं जो ठीक से बच्चों का पालन पोषण भी नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है परमपिता परमात्मा, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मुझे माफ करना। और इतनी मन में विचार सोचने के बाद में बुजुर्ग ब्राह्मण देव कर भी क्या सकते हैं। और धीरे धीरे करके उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। शरीर में दम नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से चढ़ गए। गले में पीताम्बर था, उसका अंटा लगाया है और फांसी खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इधर जैसे ही जब इधर क्या हुआ है कि जैसे ही फांसी खाने के लिए तैयार हुए, वैसे ही कालदेव एक कन्या का रूप लेकर के वहां पर प्रकट हो जाते। कहते हैं, क्या कर रहे हो? कहने लगे, मरने के लिए जा रहा हूं। कन्या कहने लगी है कि मैं तुम्हें मरने भी नहीं दूंगी, तुम मर के दिखाओ मुझे। ब्राह्मण देव कहने लगे, ऐसे तुम क्यों कर रहे हो, मैं क्यों नहीं मर सकता? कि हाँ, नहीं मर सकते। मरने के लिए कोशिश की है,
वैसे ही कन्या ने हाथ लगाया और उनको मरने नहीं दिया। ब्राह्मण देव रोने लगे, कहने लगे ऐसी क्या बात है, तो मुझे मरने भी नहीं दे रही और मैं कर भी नहीं सकता, घर में चैन से हमारी पत्नी रहने नहीं दे रही, मैं क्या करूं। काल के रूप में कन्या कहने लगी, वो कन्या के रूप में काल कहने लगा है तुम चिंता मत करो, एक वैद्य बन जाओ। ब्राह्मण देव कहने लगे वैद्य बनने के लिए कुछ ज्ञान चाहिए, मुझे ज्ञान वैद्य का है नहीं, मैं कैसे वैद्य बन सकता हूं। और जैसे इतनी बात कन्या रूपी काल ने सुनी है, वो कहने लगे चिंता मत करो, तुम जो भी अपनी झोली से दवाई निकाल करके दोगे, घास कूड़ा जो भी दोगे, यहाँ तक कि नमक की कंकड़ी भी दे दोगे, तब भी तुम्हारे हाथ का जश्न लगेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसका तुम इलाज करने के लिए जाओगे मैं वहां पर मिलूंगी। और फॉर्मूला हमारा ये है कि जिस मरीज के सिर की तरफ मैं खड़ी रहूंगी तो समझ लेना ये बचने वाला नहीं है, तो मना कर देना ये बचेगा नहीं। ये दवाई दे देना कुछ, लेकिन ये कह देना कि इससे आराम हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपना कहीं दिखाना। और अगर पैरों की तरफ खड़ी रहूं तो समझ लेना इसकी मौत है ही नहीं है, क्योंकि जब भी मैं आती हूं तो सिर की तरफ रहती हूं तो लेके जाती हूँ, पैरों की तरफ रहती हूँ तो उसको ले नहीं जाऊंगी। ब्राह्मण देव से इतना कह करके कन्या तो वहां से चली जाती है। अब ब्राह्मण देव ने एक छोटा सा थैला सिलवाया, उसमें कुछ जड़ी बूटी रखी ऐसे ही उखाड़ करके फॉर्मेलिटी के लिए, और चल देते गांव में आवाज लगाते हैं कि कोई अगर मुझसे इलाज करवा ले, कम पैसे में इलाज होता है, जो कहीं ठीक ना हुआ हो मेरी दवा से ठीक हो जाता है। एक गांव में घुस गए हैं तो वहां पर देखा एक बड़ी बूढ़ी औरत वहां पर बीमार पड़ी हुई थी, बीमार पड़ी हुई थी। वहां पर जब इनकी आवाज सुनी है तो कुछ लोगों ने कहा, बड़े बड़े हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा लिया ये कि ये बूढ़ा वैद्य क्या करेगा। कुछ लोगों ने कहा इनसे दवाई लेके देखो, हो सकता है इनका हाथ का जसर लग जाए। तो कहा ठीक है, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, चलो इनसे भी दवाई लेके देख लेते हैं। ब्राह्मण देव को बुलाया गया, कहा वैद्य आकर के देख लो मरीज को। जैसे ही देखा है तो काल के रूप में, कन्या के रूप में काल वहां पर है, लेकिन पैरों की तरफ है। उन्होंने कह दिया ये ठीक हो जाएंगे, नवाई देखी झूठी खेलिए। और नवाई देखने के बाद 3 खुराक बनाई हैं और दे दिया है, कह दिया ये खिलाओ और आराम मिलेगा तो ऐसा मुझे बताना, मेरा एड्रेस ये है। 3 खुराक खिलाई, उनको आराम हो गया, जो लेटी हुई थी बैठ गई। अब उनकी दवाई काफी कुछ दिनों तक और चली है, जो ठीक हो गई हैं वो माता जी। तो उनको बहुत सारी धन दौलत मिल गई और मिलने के बाद उनका घर का पालन पोषण सही से चलने लगा। धीरे धीरे उनको विख्यात हो गई और वो दवाई इलाज करते हैं, पैसा कमाते हैं। अपनी बेटियों की धीरे धीरे करके समय पर शादी भी कर दी है। लड़का हो गया बड़ा, लड़के की भी शादी कर ली है। एक दिन की बात है, दवाई देने के लिए एक मरीज को गए थे और वहां पर जैसे मरीज के पास है पहुंचे हैं तो कन्या रूपी जो काल था वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन सिर की तरफ। कन्या से कहा है कि जैसे ही नवई देखी और काल से जैसे ही बात हुई है, कहने लगे कि इसको ले जाओगे क्या? कि हाँ इसका समय आ गया, मैं इसको लेकर के जाऊंगा। सिर्फ वैद्य जी और काल इन दोनों की ही बात हो रही है, तीसरा कोई सुन नहीं पा रहा है। उन्होंने 3 खुराक बनाई, दे दी कि इससे आराम हो जाएगा तो ठीक है, मुझे सूचना देना, नहीं तो फिर अब किसी और को दिखाना, मेरे बस से बाहर है। घर चले आते हैं। समय के अनुसार
उनकी डेथ हो जाती है, जो मरीज को देख करके आए और वो धीरे धीरे वो जब वो आत्मदेव वो सॉरी ब्राह्मण देव जो वैद्य बन गए थे, उनका विख्यात हो गया, खूब अच्छे से परिवार चलने लगा, लड़के की शादी कर ली, घर में बहू आ गई। अब नाती भी हो गया। एक दिन की बात है, नाती को पेट पर बैठा करके खिला रहे थे, लेटे हुए थे आंगन में, और उनका समय आ जाता है। और जब समय आया तो वही कन्या उनके पास आके सिराने की तरफ, सिर की तरफ खड़ी हो जाती है। वैद्य जी कहने लगे, ब्राह्मण देव कहने लगे, मुझे लेने आई हो क्या? कि हाँ, अब तुम्हारा समय आ गया, अब चलो। कहने लगी, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। ब्राह्मण देव वैद्य जी कहने लगे, मुझे तुम ले जा नहीं सकते। बोले क्यों? कि मुझे फार्मूला पता है, तुम सिर की तरफ खड़ी हो जाओगे, मैं पैर इधर कर लूंगा। उन्होंने ऐसा ही किया। जब सिर की तरफ आ जाए तो पलट करके उधर उल्टी तरफ हो जाए, पैर कन्या की तरफ हो जाए, कन्या घूम करके फिर सिर की तरफ चली जाए। ऐसे उलट पलट करते हुए जब उनके पुत्र को पता चला है तो कहने लगे, हमारे पिताजी लगता है पागल हो गए हैं, दौड़ा पड़ने लगा है। पड़ोसियों को बुलाया, रस्सी से बंधवा दिया चारपाई पर, और डॉक्टर को बुलाया, देखो इनको मिर्गी आ रही हैं। डॉक्टर ने नवज देखी, कह रहे कुछ नहीं है इनको, तो सही है ये। उनका नहीं, जैसे फिर खोला वैसे फिर वो करने लगे, फिर बांध दिया। अब काल कन्या के रूप में काल कहने लगा, बताओ अब बताओ क्या करें, तुम्हारे यही घर वाले हैं, ये इन्होंने ही बांध दिया, अब हम तो लेके जाएंगे, हम तो लेने के लिए आए, तो हमसे नहीं बच सकते हो। तब वैद्य जी कहने लगे हैं, जब हमारे घर वाले ही तुम्हारा साथ दे रहे हैं तो हम अब क्या कर सकते हैं, वो तो हमारी मजबूरी है। काल आया, उनको लेकर के गया, पर वहां पर रोने पीटने की आवाज आने लगी। कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है कि काल अपना फॉर्मूला तुम्हें बता दे कि मैं इस तरीका से आऊंगा, फिर भी तुम उस काल से बच नहीं सकते। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, नए अगर चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी वीडियो के साथ साथ सभी को राधे राधे।